नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग संविधान में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने अब तक इसके पहले वीडियो हम लोगों ने संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए उस पे चर्चा किया था और आज उसी के आगे हम लोग संविधान का स्रोत पे चर्चा करेंगे कि जो संविधान के प्रावधान थे, जो संविधान के कानून बनाए गए हैं, वो विश्व के किन-किन देशों के संविधान से लिए गए हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है संविधान का स्रोत। यानी कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे नियम हैं जो विश्व के अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं। उसमें से कुछ देश हैं जिनके संविधान से ये नियम लिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग संविधान का स्रोत। उसमें हम लोग पहले देखेंगे अमेरिका। इसमें देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से हम पहले देखते हैं अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना और प्रस्तावना में वर्णित जो शब्द है, प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम लोग, ये शब्द दोस्तों, ये जो शब्द है हम लोग, प्रस्तावना लिया गया। प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम लोग जो शब्द है ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यहाँ एक बात जानने की ज़रूरत है कि जो प्रस्तावना है ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है, भारत में प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है और प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम लोग लिया गया है, लेकिन दोस्तों जो भारत में प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के शब्द से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है और इसके बाद इसमें संघीय व्यवस्था, यहीं से संघीय व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे जरूरी, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद राष्ट्रपति की 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, जो राष्ट्रपति है इनका 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद इसी से अमेरिका के संविधान से ही उपराष्ट्रपति का भी पद लिया गया है। और यहीं से अमेरिका के संविधान से ही न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोस्तों ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या ली गई हैं दोस्तों? तो प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम लोग, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो प्रस्तावना में भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सबसे जरूरी, जो राष्ट्रपति की 3 सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके बाद न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ये तो यही हो गया कि न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, इससे आपका संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, इसके बाद विधि का शासन, फिर संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसके बाद एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष का होना, राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष होना, और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। सबसे जरूरी चीज दोस्तों, जो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है, वीटो शक्ति वो ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो संसद में विधि का जो निर्माण किया जाता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष होना ये भी ब्रिटेन से ली गई, और राष्ट्रपति के जो वीटो शक्ति होती है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों जो कनाडा है, कनाडा की अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से, तो दोस्तों यहाँ से भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से जो एक संघ, भारतीय जो संघ की बात होती है, भारतीय संघ की जो बात होती है, भारतीय संघ का निर्माण किया गया है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संघ का निर्माण, संघ के लिए यूनियन शब्द का जो प्रयोग है, संघ के लिए जो यूनियन शब्द का जो प्रयोग है वो भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान किया गया है। यहाँ से जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो संघ को प्रदान की गई है। तो कनाडा के संविधान से भारतीय संघ और यूनियन शब्द, अवशिष्ट शक्तियां, इसके बाद दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। सबसे जरूरी चीज यह है कि जो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद, ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों का जो पद है,
वो भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कनाडा के संविधान से भारतीय संघ और संघ शब्द के लिए जो यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं दोस्तों वो संघ को प्रदान की गई है, ये भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्यपाल का पद और सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों का जो पद है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आयरलैंड की हम बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी चीज़ आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या लिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, पद नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका नीति निर्देशक सबसे जरूरी चीज दोस्तों जो है वो है आयरलैंड से जो लिया गया वो है नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों विधि परिषद में विशिष्ट सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ जानने की ये जरूरी है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति एक निर्वाचित किया जाएगा, राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद होगा, ये जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, एक निर्वाचित पद होगा, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वह निर्वाचित होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन उसकी निर्वाचन की जो पद्धति होगी वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमने पहले ही बता दिया था कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम लोग अमेरिका से लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे जरूरी चीज दोस्तों समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है दोस्तों, समवर्ती सूची ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको दो चीज याद रखना है दोस्तों, पहला प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए, फ्रांस के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों हम लोग फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया है। क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों वो फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने लिया है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। जो संविधान में संशोधन करके नए नए प्रावधान किए जाते हैं, जिनकी आवश्यकता अनुसार जो संशोधन होते हैं वो हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान किस तरह से संशोधित किया जाए, यह प्रक्रिया हम लोग
दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी से हम लोगों ने, अगर हम लोग जर्मनी की बात करें, जर्मनी के संविधान की, तो वहाँ से हम लोग आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था लिया है। आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था जो है दोस्तों, वो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब दोस्तों सबसे जरूरी चीज ये है जो हम लोग ये देखने चल रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम लोग बात करें, तो संविधान का लगभग 75% हिस्सा इसी शासन अधिनियम पर आधारित है। इसी अधिनियम पर आधारित है। संविधान का लगभग, अगर दोस्तों हम बात करें, संविधान का लगभग 75% हिस्सा जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। इसके तहत दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर हम कुछ प्रावधानों की बात करें, जैसे संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक व वित्तीय उपबंध, जैसे क्या, संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक व वित्तीय उपबंध, संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक व वित्तीय उपबंध जो है दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के 35 से लिया गया। और इसमें जो संघ एवं राज्यों के बीच, और दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। और इसी के तहत 3 सूची हैं, वो भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए गए। और आपातकालीन अनुच्छेद, जो आपातकालीन आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। तो दोस्तों हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उसमें दोस्तों जो ये संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का विस्तृत विवेचन जो किया गया है, जो ये प्रशासनिक जो विवेचन किया गया, इसी के तहत भारत का संविधान विशाल माना जाता है। इसी के तहत भारत का संविधान जो है वो बड़ा हो गया है। इसका मुख्य कारण दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान का बड़ा होने का कारण क्या है, तो आप मुझे सीधे से जवाब दे दीजिए कि राज्यों एवं संघ के बीच, या आप कह सकते हैं मतलब संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के कारण भारत का संविधान बड़ा हो गया है। प्रशासनिक संबंधों के कारण भारत का संविधान बड़ा हो गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में संविधान का स्रोत, कि जो संविधान में, भारत की संविधान में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं, तो इस पे हम लोगों ने चर्चा की। उसमें दोस्तों हम लोग मुख्य देशों से, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, और सबसे मुख्य भारत शासन अधिनियम 1935, इन सब के संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों को मिलाकर हमने भारत का संविधान को तैयार किया है। तो दोस्तों ये था आज का जो वीडियो। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।